क्लास 12th मैथ है आपका, चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। देखिए थ्योरम 1 है आपका, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है एन, तो इसका एक फार्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ए। फिर इसका रिवर्स करके लिखिए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। इसको याद रखिएगा। और ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब बोला जाएगा? जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए। और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे? जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल तौर पे देखिए ए इक्वल टू है 1 2 3 4। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसे बोला जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए भी क्या आएंगे? नॉन सिंगुलर आएंगे। ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका अगर डिटर्मिनेंट करते हो तो दोनों सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्टिबल निकालना है, मतलब इनवर्स निकालना है, तो फार्मूला याद कीजिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो जब स्क्वायर बेस आएगा क्वेश्चन, आपको पूछेगा कि इनवर्स निकालो, क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, तो क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? जैसे ये सेम मैट्रिक्स है तो सबके को फैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तब मिल जाएगा आपको एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना बताया गया है, उससे आप पूरा डिवाइड कर दीजिए तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है आपका, जैसे अगर ए बी पर इनवर्स हो अगर, तो इसको रिवर्स में ऐसे लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ऐसे ए बी सी तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे? सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टा लिखना इनवर्स को। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। देखो ए इक्वल टू क्या है? ए आपका है 2 3 1 माइनस 4 और बी इक्वल टू है 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। अब ए बी पर इनवर्स अगर आपको निकालना है, ए बी पर इनवर्स मतलब होगा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी इनवर्स कैसे निकलेगा? बी इनवर्स मतलब हुआ 1 बाई डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी। अभी अभी जस्ट फार्मूला बताए थे। तो डिटर्मिनेंट बी यहाँ निकाल लो आप। डिटर्मिनेंट बी के लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो 3, ये 1 3 जा 3 माइनस माइनस 2 मतलब कि 1, तो 1 बाई 1। एडजॉइंट बी को लिए मैंने बताया था कि आप डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में पोजीशन चेंज कर दीजिए और इसका साइन चेंज कर दीजिए 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स। अब ऐसे ही ए इनवर्स निकाल दीजिए। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, समथिंग सेम पैटर्न पे है। आप ए इनवर्स भी निकाल लीजिए, एकदम ऐसे ही निकलेगा। ये आपका है, आप खुद कर लीजिएगा इसको ए इनवर्स। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बी इनवर्स और ए इनवर्स का, तो जो वैल्यू इसकी आएगी, जैसे यहाँ पे ए बी है तो ए इंटू बी करने के बाद निकालना पड़ेगा। 2 बाई 2 है तो 2 बाई 2 ही आएगा।
1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए को ऐसे जब कट करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप कि ये यहाँ पे है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, -8 एंड -3 मतलब कि -11। तो यहाँ पे पुट करो -1/11। एडजॉइंट ए के लिए मैंने बताया था आपको 2/2 वाले में तो बहुत सिंपल होता है, इसको यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, -4 एंड 2, ये हो गया -3 और -1। इस तरीके से इनवर्स भी आ गया। अब ए बी निकालना है। देखिए ए बी क्या होगा, 2 3 1 -4, बी आपका है 1 -2 -1 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये इसको यहाँ पे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 1 जा 2, ये देखो 2 3 है यहाँ पे, ऐसे इस मोड में होगा तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 -3, ऐसे 2 2 जा, इसको इसमें करिए -4 + 9, इसको इसमें कीजिए 1 1 और माइनस माइनस प्लस, इसको यहाँ कीजिए तो -2 -12, तो कितना हुआ है, -1 एंड 5, ये हो गया 5 और ये हो गया -14 हो गया। तो ये आपका ए बी आ गया। आप ए बी पर इनवर्स, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए बी निकालो, क्या होगा 14 -25 मतलब कि -11, ये आपका डिटर्मिनेंट ए बी आ गया। अब ए बी पर इनवर्स क्या आएगा, ए बी पर इनवर्स लाना होगा तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी और यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए बी, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू ये है। एडजॉइंट ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो एलिमेंट है इसको आपस में चेंज कर दीजिए, डायगोनल वाले 14 एंड -1, और इसका साइन चेंज कर दीजिए -5 और -5, ये हो गया ए बी पर इनवर्स। अब इधर जो है आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1/11 आएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जो आएगा एकदम सेम करके देख लीजिएगा, 14 -5 एंड -1 और ये है आपका -14। तो देखो यहाँ से क्या आया, ए बी पर इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूव हो गया।